आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में किया सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 175 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर बनाया कीर्तिमान। और दिल्ली खजुराहो के बीच हवाई सेवा शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि शहर और गांव के कचरे से गोवर्धन से ऊर्जा बनाने में शहरों को कचरा मुक्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के गोवर्धन प्लांटों से ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि कचरे से कंचन बनाने की योजना से देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्लांट देश के कई शहरों में लगाए जा रहे हैं। इससे स्वच्छता के साथ साथ गांव और शहरों को सुंदर बनाने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का लाखों टन कूड़ा उपयोगी जमीन को घेरे हुए है। शहरी स्वच्छता मिशन 2 के अंतर्गत किए जाने वाले कामों से कूड़े के पहाड़ से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ होते शहरों से पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि इस स्थान पर भी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अन्नदाता किसान को ऊर्जादाता बनाने और क्लीन इंडिया तथा ग्रीन इंडिया के बड़े लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत सोलर पावर से बिजली बनाने के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में, दुनिया के 5 प्रमुख देशों में अपनी जगह बना ली है। इसी सोलर पावर की शक्ति से हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता भी बना रहा है। अन्नदाता ऊर्जादाता बने। देश भर के किसानों को लाखों सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही भारतीयों के परिश्रम का भी बहुत बड़ा हाथ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के वेस्ट से बेस्ट पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी के मंत्र को वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। इस मौके पर सतना, बड़वानी, खंडवा, भिंड सहित अन्य जिलों में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सीधा प्रसारण किया गया। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में राज्य कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण और निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया है। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 175 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 36,28,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी अवधि में 22,270 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.21% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 60,298 लोग स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 4 करोड़ 20 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल खजुराहो और दिल्ली के बीच हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि खजुराहो विश्व का गौरव है, जो मध्य प्रदेश की संस्कृति, धार्मिक विविधता, कला का प्रवेश द्वार है। इस दौरान उन्होंने अप्रैल से खजुराहो में पायलट ट्रेनिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा की। देश में आज महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवाजी महाराज का असाधारण साहस, वीरता और कल्याणकारी शासक होने के लिए आज भी स्मरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश में भी कई आयोजन किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत पैकेजिंग उत्पादकों के दायित्व का विस्तार करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कम से कम कचरा पैदा करने, उसे इधर उधर न फेंकने और कचरे को अलग अलग रखने के संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में रबी विपणन वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 5 मार्च तक किया जाएगा। बैतूल जिले में आज शिवाजी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण आगरमालवा जिले में भी आगामी 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक 21 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में रखी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के अंतर्गत जबलपुर शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर नीरज सिंह ने कीरतपुर स्थित मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत संचालित पशु प्रजनन क्षेत्र का भ्रमण कर गतिविधियों का जायजा लिया। शिवपुरी में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी द्वारा 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शासकीय ITI शिवपुरी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। बैतूल जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल पांढर हॉस्पिटल में जापान के सहयोग से ब्लड कंपोनेंट मशीन के साथ ही हार्मोनिक्स स्कॉल्पल मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे जिलेवासियों को सुविधा हो जाएगी। जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा 15 फरवरी को उदय परमार सचिव ग्राम पंचायत कालाखुट और मुन्ना अरण सचिव ग्राम पंचायत बामनिया को निलंबित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।